2024 ARY डिजिटल के लिए बहुत कमाल का साल रहा है, क्योंकि इस साल ARY डिजिटल ने आपको बाकी चैनल्स के मुकाबले में बहुत कमाल के ब्लॉकबस्टर ड्रामे सील दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से हैं ऐसे 6 ड्रामे जिन्होंने ARY डिजिटल की तरफ से 2024 में टॉप किया है। तो छठे नंबर पर ड्रामा सील हमारे पास आता है जी गैर। इस ड्रामा सील की मेन कास्ट में आपको उशना शाह, उसामा खान और अदील हुसैन देखने को मिले। इस ड्रामे की टोटल एपिसोड 36 थी। इस ड्रामे को जंजीबील आसिम शाह ने लिखा था, यासिर नवाज ने इस ड्रामे सील को डायरेक्ट किया था। स्टोरी की बात करूं तो बहुत कमाल की स्टोरी थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार एक डिफरेंट या फिर कुछ नया आपको इस ड्रामे में देखने को मिला। आपको वही एक लव ट्रायंगल देखने को मिला अदील हुसैन, उसामा खान और उशना शाह का। लेकिन जिस तरह से जंजीबील आसिम शाह ने इस ड्रामे की स्टोरी लिखी, ओल्ड स्टोरी थी, लेकिन जिस अंदाज में जंजीबील आसिम शाह ने आपके सामने पेश की तो आपको ओल्ड स्टोरी नहीं लगी। आपको ये नहीं लगा कि यार ये स्टोरी हमने पहले देखी हुई है। बाकी इस ड्रामे की व्यूवरशिप की बात करूँ तो हर एपिसोड ने तकरीबन 5 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया है और इन व्यूज़ के साथ 2024 का ARY डिजिटल का ये टॉप 6 लिस्ट में छठे नंबर पर ड्रामा सील आता है। 5वें नंबर पर ड्रामा सील आता है जी इश्क जुनून। इस ड्रामे की मेन कास्ट में आपको शहरयार मुनव्वर, उशना शाह, शुजा, असद मानूर, हैदर देखने को मिले। यह ड्रामा सील अभी तक ARY डिजिटल पर चल रहा है। इस ड्रामे की अभी तक टोटल 20 ही एपिसोड रिलीज हुई हैं। इस ड्रामे को सादिया अख्तर ने लिखा है, कासिम अली मुरीद साहब ने इस ड्रामा सील को डायरेक्ट किया है। स्टोरी की बात करूँ तो यार बहुत ही कोई आउट क्लास इस ड्रामे की स्टोरी है। मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यार जब 20 एपिसोड तक ड्रामा सील जाएगा तो शायद बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा सील बने, लेकिन इस तरह से इस ड्रामे की व्यूवरशिप नहीं आई जिस तरह से मुझे लगता है कि यार ये ड्रामा सील व्यूवरशिप डिजर्व करता था। बहुत कमाल की स्टोरी है। स्टार्ट में आपको शहरयार और मानूर हैदर की लव स्टोरी देखने को मिली, लेकिन बीच में उशना और शहरयार मुनव्वर की शादी हो जाती है, तो स्टोरी आपको एक डिफरेंट देखने को मिली। सादिया अख्तर ने बहुत कमाल की स्टोरी लिखी, तो मुझे लगता है यार स्टोरी के मामले में ये ड्रामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप डिजर्व करता था, लेकिन इस ड्रामे की व्यूवरशिप कम रही। बाकी इस ड्रामे की व्यूवरशिप की बात करूँ जो अभी ले रहा है, हर एपिसोड तकरीबन एवरेज 7 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर रही है और 7 मिलियन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है टॉप 6 लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर ड्रामा सील आता है जी बिस्मिल। इस ड्रामे की मेन कास्ट में आपको नुमान, एजाज, हारिम फारूक, सवेरा नदीम देखने को मिले। इस ड्रामे की टोटल एपिसोड 38 थी। इस ड्रामे को जंजीबील आसिम शाह ने लिखा है, एहसन तालिश ने इस ड्रामा सील को डायरेक्ट किया था। ये वो जंजीबील का दूसरा ड्रामा है जो टॉप 6 लिस्ट में 2024 की ARY डिजिटल की लिस्ट में शामिल हुआ है। तो जंजीबील आसिम शाह आपको बहुत कमाल के ड्रामा देते हैं। अच्छा, इस ड्रामे की स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। आपको नुमान एजाज एक बड़ी उम्र का आदमी दिखाया गया जो असल में भी बड़ी उम्र का ही है, लेकिन ड्रामे में आपको बड़ी उम्र का आदमी दिखाया गया। हारिम फारूक आपको एवरेज मतलब जो है वो ना ज़्यादा बड़ी लड़की दिखाई गई ना ज़्यादा छोटी दिखाई गई। अब हारिम फारूक जो है वो नुमान एजाज के दफ्तर में काम करती है। नुमान एजाज एक बिजनेसमैन आदमी है, तो वहाँ पर जाती है, उसको पैसों की हिवस मतलब पैसों की जब उसको हवस आती है हारिम फारूक को, तो वो अपने बॉस को फंसाती है, अपने बॉस से शादी कर लेती है जो नुमान एजाज उसका बॉस है। तो एक यंग लड़की आप कह सकते हैं एक बड़ी उम्र के बंदे से शादी कर रही है पैसों के लालच में। तो इस टाइप की आपको बिस्मिल ड्रामे की स्टोरी देखने को मिली। बाकी इस ड्रामे की व्यूवरशिप की बात करूं तो हर एपिसोड ने एवरेज 8 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया है। तो इन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है 2024 की ARY डिजिटल की टॉप 6 लिस्ट में चौथे नंबर पर ड्रामा सील आता है। तीसरे नंबर पर ड्रामा सील आता है जी रद्द। इस ड्रामे की मेन कास्ट में आपको शहरयार मुनव्वर, हिब्बा बुखारी और अरसलान नसीर देखने को मिले। इस ड्रामे की टोटल एपिसोड 37 थी। इस ड्रामे को सनम मेहदी ज़रियाब ने लिखा था। अहमद भट्टी साहब ने इस ड्रामा सील को डायरेक्ट किया था। अच्छा, रद्द ड्रामे की स्टोरी बहुत कमाल की थी। पर्सनली इस ड्रामे की जब टीज़र आउट हुए थे ना, तो मुझे लगा था कि यार ये ARY डिजिटल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा बनेगा, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न बनी जिसकी वजह से रद्द ड्रामा इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा नहीं बना जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बाकी इस ड्रामे की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। आपको लव ट्रायंगल देखा गया, हिब्बा और शहरयार की आपको लव स्टोरी देखने को मिली, लेकिन हिब्बा और अरसलान की शादी हो जाती है। आपको एक पागल आशिक दिखाया गया, पागल आशिक तो खैर नहीं, लेकिन मतलब एक मलंग आशिक टाइप आपको शहरयार की एक्टिंग देखने को मिली। तो इस टाइप की ड्रामे की स्टोरी थी। बाकी स्टोरी काफ़ी कमाल की थी। टीजर से मुझे लगा था कि ड्रामा ब्लॉकबस्टर बनेगा, लेकिन उस टाइप से नहीं बना। इस ड्रामे की व्यूवरशिप की बात करूँ तो हर एपिसोड ने एवरेज 8 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया है। इन 8 मिलियन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है 2024 की ARY डिजिटल की टॉप 6 लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर ड्रामा सील आता है जी नूर जहां। इस
ड्रामे की मेन कास्ट में आपको सबा हमीद, कुबरा खान, अली रहमान खान, नूर हसन, जोया नासिर, हाजरा यामीन और अली रज़ा देखने को मिले। इस ड्रामे की टोटल एपिसोड 33 थी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा था, मुसद्दिक मलिक ने इस ड्रामा को डायरेक्ट किया था। जंजबील आसिम शाह का ये तीसरा ड्रामा है ARY डिजिटल के लिए जो टॉप 6 लिस्ट में शामिल है। तो जंजबील आसिम शाह आप इमेजिन कर सकते हैं कि काफ़ी कमाल के ड्रामाज लिखती हैं। अच्छा, इस ड्रामे की जो स्टोरी थी वो बहुत ही कोई कमाल की थी, एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी थी। स्टोरी आपको सास बहू वाली देखने को मिली, लेकिन जो स्टोरी में ट्विस्ट थे ना यार वो बहुत कमाल के थे। इस ड्रामे की व्यूवरशिप बहुत ही हाई लेवल पर चली गई, TRP इस ड्रामे की बहुत ही हाई लेवल पर चली गई, सिर्फ इस ड्रामे की जो है वो स्क्रिप्ट की बुनियाद पर, क्योंकि इस ड्रामे की जो स्क्रिप्ट थी वो बैक से बहुत ज़्यादा मजबूत थी। जंजबील आसिम शाह ने इस ड्रामे की स्टोरी में जो ट्विस्ट डाले थे मुझे लगता था यार वो बहुत कमाल के थे। सबा हमीद, कुबरा, अली रहमान खान की जो एक्टिंग थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कमाल की जान डाली इस ड्रामे में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यार ड्रामा ARY डिजिटल के लिए बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा साबित हुआ। इस ड्रामे की एवरेज व्यूवरशिप की बात करूँ तो हर एपिसोड ने एवरेज तकरीबन 12 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया है और इन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है ARY डिजिटल की 2024 की टॉप 6 लिस्ट में दूसरे नंबर पर ड्रामसी लाता है। पहले नंबर पर ड्रामसी लगता है जी कभी मैं कभी तुम। इस ड्रामे की मेन कास्ट में आपको फाद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर और इमाद इरफानी देखने को मिले। इस ड्रामे की टोटल एपिसोड 34 थी। इस ड्रामे को फरहाद इश्ताक ने लिखा था, बदन महमूद साहब ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था। ये वो ड्रामा है जिसने ARY डिजिटल की तरफ से टॉप किया है 2024 में। ये 2024 का ARY डिजिटल का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामसील है। सबसे बड़ा ड्रामसील ये हुआ है क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत कमाल की थी। फरहाद इश्ताक ने इस ड्रामे की जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी, इमेजिन नहीं कर सकते कि यार हर एपिसोड का ऑडियंस वेट करती थी कि कब जो है वो डे आए कि नेक्स्ट एपिसोड आपको कभी मैं कभी तुम ड्रामे की देखने को मिली। तो ड्रामा बहुत कमाल का था। इस ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड है वो आपको सिनेमाज में देखने को मिली, क्योंकि लास्ट एपिसोड बहुत कमाल की स्टोरी कुछ इस टाइप की थी कि आपको हानिया और फाद की लव स्टोरी देखने को मिली। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फाद की हानिया से शादी करवा दी जाती है और फिर उसको घर से निकाल दिया गया जाता है और फिर वो इस माहौल में कैसे रहता है, वो कैसे जॉब तलाश करता है और फिर कैसे वो अपने खर्चात को बर्दाश्त करता है और फिर जो है किस तरह से आपको फाद और हानिया की लव स्टोरी देखने को मिली वो बहुत कमाल की थी। आपको मुस्तफ़ा और शर्जीना की जो केमिस्ट्री देखने को मिली वो इस ड्रामे में बहुत कमाल की थी। तो आप कह सकते हैं कि यह ड्रामा स्क्रिप्ट के मामले में बहुत बड़ा कमाल का था। बाकी इस ड्रामे की एवरेज व्यूवरशिप की बात करूँ तो हर एपिसोड ने 33 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया है और इन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है 2024 का ARY डिजिटल का टॉप 6 लिस्ट में पहले नंबर पर आता है और 2024 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामसील रहा। आपने ARY डिजिटल की 2024 की टॉप 6 लिस्ट ड्रामाज की देखी, आपको क्या लगता है कि यार इस लिस्ट में किस ड्रामसील को होना चाहिए था या फिर किस ड्रामे को नहीं होना चाहिए था? इस टॉप 6 लिस्ट में से आपने कौन सा ड्रामसील देखे हुए हैं और नेक्स्ट कौन सा ड्रामसील आप सोच रहे हैं कि यार इसमें से देखेंगे? इस चीज़ को लेके क्या है आपका फीडबैक? जो भी आपका फीडबैक होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।